सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है पूरा फोकस ध्यान निरंकार पर होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जब हम निरंकार को भूल जाते हैं और हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। तो संसार में बहुत दुख है। कोई अपने कारोबार को लेके टेंशन में है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। कोई अपने घर परिवार की प्रॉब्लम्स को लेके दुखी है, परेशान है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में रहता है और आदमी बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, हताश निराश उदास होता है, टेंशन में आता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा हमें समझाते हैं, जब भी हम पक्के संतों का संग करते हैं तो हमें संत इस बात को समझाते हैं कि फोकस, केंद्र बिंदु, ध्यान हमारा केवल निरंकार होना चाहिए। क्योंकि पूरे सृष्टि को बनाने वाले निरंकार हैं। ये पूरी दुनिया का निर्माता निर्देशक ये निरंकार प्रभु है। परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। शहंशाह जी समझाते हैं, बंदे का है वृथा सोच में, अपना समय गंवाता है। याद हरि को पल पल कर ले, काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता। जो यह कुल मखलूक को बना के आप ही इसको पाल रहा, जो यह कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याय जा। कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। गा ले तू महिमा गुरु की, तेरी किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि हम सुनते भी हैं और खुद भी हम बोलते हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु सिवा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हुई। यानी करने वाले सब कुछ गुरु निरंकार हैं। फिर हम क्यों फिक्र करें? फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तू इसका करता जा। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड का निर्माता निर्देशक कंट्रोलर इस सुपर पावर निरंकार है। निरंकार को सबके बारे में पता है, किसको कैसे रखना है, किसको कितना देना है और कब देना है। सबका हिसाब किताब निरंकार के हाथ में है। इसलिए और कुछ भी नहीं सोचते हुए केवल निरंकार के बारे में सोचना चाहिए। सेवा सत्संग सिमरन करते रहना चाहिए। भक्ति में मगन मस्त रहना चाहिए। क्योंकि संतों ने समझाया, अपना किया कछु न होई राम करे सो होई। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जो निरंकार प्रभु चाहते हैं वही होता है। फिर हम क्यों चिंता करते हैं? हम चिंतन करें, प्रभु का सुमिरन करें, ध्यान करें, निरंकार में फोकस करें, निरंकार में ध्यान लगाएं। निरंकार के सिवा और कहीं भी ध्यान लगाएंगे तो दुख ही दुख है। क्योंकि माया में सिर्फ दुख है, माया में सिर्फ चिंता है, माया में टेंशन है, डिप्रेशन है। मायावी मन हमेशा दुखी रहता है। हम संसार में देखें, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है सिर्फ भक्त के सिवा। भला इन किसी के पास कितना भी रुपया पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, उसके पास सुख सुविधाएं हो, एयर कंडीशन कार हो, एसी रूम में रहता हो, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी बंदा दुखी ही रहता है। क्यों? क्योंकि और पाने की चाहत, इच्छाएं जो है अनंत है। जब इंसान को कुछ मिल जाता है तो उसकी इच्छाएं उसे दुखी कर देती हैं कि और मिल जाए और मिल जाए, और ये और पाने की इच्छा ही इंसान को चैन से जीने देती नहीं है। माया में जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना ही गहरा दुख होगा। तो सुखी है केवल भक्त, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। इसीलिए संतों ने कहा है कि जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। परमात्मा के सिवा, निरंकार के सिवा सुख कहीं है ही नहीं।
सुख आनंद परमानंद नाम है केवल निरंकार का। तो जिसका फोकस केवल निरंकार में रहता है, जो निरंकार में मगन रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। उनकी लाइफ में ही खुशियां हैं। दातार को भूलकर दुनिया में दुख ही दुख है। दातार के संग रहने में सुख ही सुख है। तो जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। निरंकार को भूलकर सपने में भी सुख शांति सुकून नहीं मिलता। इसलिए पूरा फोकस पूरा ध्यान केंद्रित केवल निरंकार पर होना चाहिए। केवल निरंकार के साथ जुड़ना चाहिए। अगर हम निरंकार के साथ जुड़े हैं हमेशा हर पल हर हाल में, तो हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिन यह मालिक याद ना आता है। तो हमने हमेशा निरंकार में मगन रहना है। निरंकार के अलावा और कुछ सोचना ही नहीं है। तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है। तेरे हर विधान में दाता तेरी दया का दर्शन है। तेरा ही तो पुरस्कार है हे ईश्वर अमीरी भी। है प्रसाद के रूप में भेजी तूने ही फकीरी भी। सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है। दोनों ही जब तेरे हैं तो डरने ही क्या बात है। तू जब जब भी जो जो चाहे सो होता जाता है। तेरे आगे कभी किसी का जोर कहाँ चल पाता है। कह हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है। हमें पसंद हो वही विधाता जो भी तुझे पसंद है। यानी रब की रजा में जो जीना आ जाए, चेहरे पे खुशी लपे मुस्कान छा जाए। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है, उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। इसलिए पूरा फोकस निरंकार पर होना चाहिए। निरंकार के सिवा और कहीं भी ध्यान भटकेगा तो हम दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। मालिक खालिक कुल सृष्टि का जग का सृजनहार तू, दुनिया भर को पाल रहा है सबका पालनहार तू। राजा हो या रंग भिखारी मांग के तुझसे खाते हैं। सारे बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों हैं, तो कई हाथ से देता है। अपनी इस करुणा के बदले किसी से कुछ ना लेता है। सबको सब कुछ देता है, पर देकर नहीं जताता है। हे दाता दयालु तू बस अपना विरद निभाता है। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार। कह हरदेव सदा कर पाए शुक्र शुक्र तेरा दातार। सासंगत जी बड़े प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।